आज जिन महान योद्धा की हम बात कर रहे हैं उन्हें किसी तरह की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर आज कुछ लोग उन्हें भूल से ही गए हैं। जी हाँ, आज हम छत्रपति संभाजी महाराज की बात करने वाले हैं, जो अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज जितने ही महान और साहसी राजा थे। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 1687 में हुआ था। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक इन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं। जब छत्रपति संभाजी महाराज केवल 2 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। फिर जिजाबाई, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ थी, उन्होंने ही छत्रपति संभाजी महाराज का भी पालन पोषण किया। छत्रपति संभाजी महाराज ने 13 सालों में 13 से भी ज्यादा भाषाएं सीख ली थी। जिस तरह से ये शास्त्र में निपुण थे, उसी तरह से शस्त्र यानी कि हथियार चलाने में भी इनका कोई मुकाबला नहीं था। और तो और ऐसी ही वीरता के साथ छत्रपति संभाजी महाराज ने 60 किलो की तलवार लेकर 16 साल की छोटी उम्र में उन्होंने अपने जीवन का पहला युद्ध लड़ा और जीता भी। छत्रपति संभाजी महाराज एक ही अकेले ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने हमारे देश में 9 सालों में 120 से भी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन एक भी लड़ाई नहीं हारे। औरंगजेब ने पूरे भारत को जीत ही लिया था, पर वो दक्कन को नहीं जीत पा रहा था, बस छत्रपति संभाजी महाराज की वजह से। औरंगजेब ने बहुत सी लड़ाइयाँ छत्रपति संभाजी महाराज को खत्म करने के लिए लड़ी, क्योंकि उनके मुख्य सलाहकार थे। एक दिन जंगल के गुप्त रास्ते से जा रहे थे कि तभी करीबन 2000 सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। और इस बात की जानकारी कि छत्रपति संभाजी महाराज जंगल के गुप्त रास्ते से अकेले जाने वाले हैं, ये जानकारी औरंगजेब को छत्रपति संभाजी महाराज के साले यानी कि गणोजी शिर्के ने ही दी थी। जो वीर किसी बड़ी से बड़ी जंग से या फिर सेना से नहीं डरा, वो इसी वजह से हारा क्योंकि उनके पीठ में अपनों ने ही खंजर भोंक दिया था। वो सैनिक छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को लेकर औरंगजेब के दिल्ली वाले किले में आ गए और उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगे। उन्होंने उनके नाखून उखाड़े, आंखों में मिर्चियां डालते चले गए और इतने से उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने जलती हुई सलाखें लेकर उनके आंखों में तक डाल दी और तो और उनकी उंगलियां काटी, पाँव काटे, हाथ काटे और उसके बाद धीरे धीरे उनके शरीर की खाल तक उतारनी शुरू की। और ये सब बस इसलिए क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि छत्रपति संभाजी महाराज अपने धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को स्वीकार करे, पूरे मराठाओं की जमीन औरंगजेब के नाम करे और उसके नीचे काम करे। पर इतिहास गवाह है कि मराठा मरना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज तब उसे बोले, मैं मराठाओं की जमीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, अपने धर्म का बलिदान नहीं करूंगा। तुम जितनी बार भी जान से मारोगे उतनी ही बार फिर से जन्म लेकर स्वराज्य के लिए तुमसे लड़ूंगा। तुम आज एक को मारोगे, कल 1000 मेरे जैसे ही मराठा तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। जब उन्होंने ये बात औरंगजेब से कही तब उनके मन में एक तिनकी जितना भी डर नहीं था। ऐसा ही टॉर्चर करीबन 40 दिनों तक चलता रहा। औरंगजेब रोज शाम को आकर यही सवाल बार बार पूछता था, फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज का जवाब एक ही रहता था कि नहीं। 40 दिनों तक टॉर्चर करने के बाद औरंगजेब ने हार मान ली और छत्रपति संभाजी महाराज से उसने आखिरी बात ये कही कि मेरी 4 संतानें हैं, मेरा एक भी बेटा अगर छत्रपति संभाजी महाराज जैसा होता तो मैं पूरे देश को ही क्या पूरी दुनिया को ही मुगल सल्तनत बना लेता। और इस रोज के टॉर्चर से औरंगजेब ने उन्हें मुक्त कर दिया, पर उनकी जान लेकर संभाजी महाराज और कवि कलश के शरीर के कई छोटे छोटे टुकड़े उसने किए और नदी के पास फेंक दिए। पर सभी मराठा राजाओं ने उनके शरीर को सीकर उन दोनों का अंतिम दाह संस्कार कर दिया। अब औरंगजेब को लग रहा था कि उसके बीच में अब कोई नहीं आएगा, पर उसे पता नहीं था कि उसने छत्रपति संभाजी महाराज को मारकर लोगों के भीतर जल रही आग को और भी ज्यादा भड़का दिया है। और इसके बाद उसके सामने एक मराठा राजा ने नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से बगावत होनी शुरू हो गई। एक गलत कदम की वजह से खत्म हो गया, निस्तनाबूद हो गया औरंगजेब। उसी दक्कन में मारा गया पर देश को नहीं जीत पाया। इसी वजह से आज भी कहते हैं कि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।